students, today we are going to start with our previous chapter, that is chapter number 8 motion. मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले. ऑलरेडी मोशन में हम बहुत डिफरेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज व्हाट इज मोशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन वी आर हैविंग, ऑल दिस टॉपिक्स ऑलरेडी वी कंप्लीटेड. अब राइट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम. सपोज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने गिवन टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकेंड. नाउ अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर ये मोशन यूनिफॉर्म है तो स्पीड कैसी होगी? अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट मोशन होगा, तो स्पीड होगी कांस्टेंट. स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी. ओके नाउ बट अगर मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, अगर मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारी स्पीड कैसी होगी? दैट इट विल नॉट रिमेन सेम. वो सेम नहीं रहेगी. इट विल नॉट रिमेन सेम. वो एक जैसी नहीं रहेगी, वो डिफरेंट होगी. तो उसकी कैलकुलेशन के लिए अगर हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, और ये तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन इज आइडेंटिकल, सो हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो उसकी वजह से हम स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट्स फाइंड आउट वन एग्जाम्पल कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर इज एन एग्जाम्पल. What will be the question number 1? What will be the speed of body in मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड में बॉडी की स्पीड क्या होगी? एंड किलोमीटर पर आवर, और उसको हमें किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट करना है. इफ इट ट्रेवल्स, अगर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 40 किलोमीटर इन 1 आवर. यहाँ तो सिंपल हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है. सिंपली क्या करना है? स्पीड फाइंड आउट करनी है. सो हियर इज द आंसर. हाउ वी कैन फाइंड आंसर? सो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी हुई हैं. एक तो डिस्टेंस दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है? टाइम. तो डिस्टेंस एस इक्वल्स टू 40 किलोमीटर एंड टाइम टी इक्वल्स टू 1 आवर. तो सबसे पहले उसने बोला है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में फाइंड आउट करना है. तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर के टर्म में हम फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी होगी. किलोमीटर पर आवर के टर्म में सबसे पहले स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन हमारा फॉर्मूला है. तो डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन कितना है? 1 आवर है. सो व्हाट इज द आंसर? 40 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द आंसर. ओके नाउ इन मीटर पर सेकेंड, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 5. वी आर हैविंग 5 आवर्स, नो ओनली 1 आवर. so 1 multiply by 60 multiply by 60. सो वी कैन कॉल इट एज 0 से 0 कैंसिल होता है. उसके बाद जो भी हमारा आंसर आता है, सपोज करो जो भी हमारा आंसर आएगा, अभी राइट नाउ आपका आता है 400 अपॉन 6 जा 36 मीटर पर सेकेंड. इसको डेसिमल्स में हम कन्वर्ट कर देंगे. सो वी कैन गेट द आंसर इन मीटर per second also. So this is the example for how we can convert the kilometer per hour into meter per second and how we can find out the speed. Now we can take another example. हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं.
एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता देती हूँ कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज़ द कन्वर्जन फैक्टर? कन्वर्जन फैक्टर के मतलब है कि जो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब 1 किलोमीटर में कितने हैं? 1000 मीटर हैं, एंड 1 आवर में 60 मल्टीप्लाई बाई 60 रहेंगे सेकेंड। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन, इसको अगर सॉल्व करते हैं 5/80 मीटर पर सेकेंड। तो अब जब भी हमें यूज़ करना हो, कहीं पे भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो, तो डायरेक्टली हम 5/80 मीटर पर सेकेंड का यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम डायरेक्टली 5/80 उसमें रख देंगे, तो डायरेक्टली वो किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर। सो अभी के लिए, आज के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा। दो टाइप में अगर स्पीड को हम देखते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म में कैसा रहेगा। यूनिफॉर्म में कांस्टेंट स्पीड रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म में वो वेरी करती रहेगी। सेकेंडली हमने उसके रिलेटेड, हम अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से स्पीड फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ऑलरेडी हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया कि किस तरीके से होता है। अब बात आती है वेलोसिटी की। ये तो हो गया स्पीड का। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेलोसिटी का। ठीक है, तो व्हाट इज वेलोसिटी? सेम एज स्पीड वी कैन कॉल इट एज ए वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हम स्पीड के साथ ही डिफाइन करते हैं, बट ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी में होता है। स्पीड इज इन स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी में होता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला हम रखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें हमारा वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। मतलब इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी हुई है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एज अ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ यहाँ पे भी वही कंडीशन आती है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो वेलोसिटी वेरी करेगी। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time taken. So here is the topic velocity. We completed how velocity is going to be defined. Total displacement divided by the total time taken is the average velocity. So today only, what is speed, what is velocity, and what is the formula for speed and velocity. Speed is a vector, scalar quantity, and velocity is a vector quantity. So this much is for today only, and just try to solve the numericals of regarding the speed and velocity. Then we will continue our next session in the next video. So till then, students, goodbye and take care.